दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां प्यार और नफरत, सच और झूठ सब एक साथ टकराते हैं। गोयंका परिवार की हवेली में आज कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। रूही अपने हाथों में ताज़ा मक्खन लेकर रूहान के पास आई। उसके चेहरे पर वो शांति थी जो सिर्फ एक माँ के चेहरे पर होती है। वो धीरे धीरे चली, जैसे हर कदम में अपना पूरा दिल डाल रही हो। रूहान वहाँ मासूमियत से बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर देख रही थीं। जब रूही ने अपने हाथों से मक्खन उसकी तरफ बढ़ाया, रूहान ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई, लेकिन जैसे ही उसने एक बार चखा, उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जो देखने वालों के दिल को छू गई। वो खाने लगा धीरे धीरे, जैसे उसने कुछ जाना पहचाना महसूस किया हो, जैसे कोई रिश्ता, कोई नाता जो अल्फाज में नहीं बयां हो सकता, वो उसके दिल ने महसूस कर लिया। लेकिन ये प्यार भरा पल ज्यादा देर तक सुकून में नहीं रहा। दूर खड़ी अग्नि ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में पहले हैरानी आई, फिर जलन, फिर डर। उसके दिल में एक तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सोचने लगी, अगर रूही और रूहान के बीच ये रिश्ता और गहराता गया तो वो रूहान को कभी भी उससे छिन सकती है। ये ख्याल ही अग्नि के पांव तले जमीन खींच गया। अग्नि ने खुद को संभाला नहीं। वो सीधा वहां आई और रूही को रोकते हुए बोली, तुम ये क्या कर रही हो? ये दिव्या बच्चा है, ऐसे मत खिलाओ इसे। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक गहरी बेचैनी भी थी। रूही ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही विश्वास था, एक आत्मिक शक्ति जो अग्नि की हर चाल को अंदर से समझती थी। उसने शांत आवाज़ में कहा, बच्चा है, प्यार से ही तो खिला रही हूँ। ये जवाब इतना सीधा था, इतना सच्चा था कि अग्नि को कोई भी उत्तर नहीं सूझा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ठीक उसी वक्त नाहर वहां आ पहुंचा। उसने पूरा मंजर देखा। रूही का वो ममता भरा अंदाज, रूहान की वो मुस्कान और अग्नि की वो जलती आंखें। नाहर के दिल में एक अलग ही चीज़ हुआ, एक गहरी, पक्की, पूरी तरह से यकीन भरी आहट। उसने सोच लिया, ये बच्चा और कोई नहीं, ये उसका बेटा रूहान है। उसकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो खामोश नहीं रहा। वो सीधा अग्नि के सामने खड़ा हो गया और बोला, अग्नि, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं अपना बेटा तुमसे वापस लेकर रहूँगा। अब ये खेल ज़्यादा नहीं चलेगा। अग्नि ने एक खतरनाक मुस्कान दी। वो जानती थी कि अभी वो सीधी टकरार में नहीं जीत सकती, इसलिए उसने अपना अगला कदम सोच समझ के रखा। अग्नि का नया निशाना था गोयंका परिवार को माली तौर पर कमज़ोर करना। वो उन्हें परेशान करके उनसे मोटे पैसे लेना चाहती थी। ये उसका एक और शातिर प्लान था, इसलिए वो दोबारा गोयंका परिवार में आई थी। लेकिन गोयंका परिवार के लोग अनजाने थे इस सच से कि अग्नि किस इरादे से यहाँ आई है। रूही ने अग्नि की चाल ढाल को बहुत ध्यान से देखा। वो समझने की कोशिश करती रही कि अग्नि का अगला कदम क्या होगा। जूही भी रूही के साथ थी। दोनों बहनों ने तय कर लिया था कि अब अग्नि को और मौका नहीं देंगे। इधर दादी भी अग्नि से सीधा सवाल करने लगी। उनकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था। उन्होंने पूछा, तुमने मेरे पोते के साथ क्या किया अग्नि? तुमने उसे कहाँ से चुराया? ये मेरा रूहान कहाँ था इतने दिनों से? अग्नि ने एक पल के लिए दादी को देखा, फिर वो ज़्यादा धीरे लेकिन ज़्यादा खतरनाक आवाज़ में बोली, दादी, अगर आपने ज़्यादा बकबाक की, अगर मेरी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की, तो मैं आपका पूरा राज इस घर के सामने लाके रख दूंगी। फिर देखना, नाहर और रूही आपको धक्के मार के इस घर से हमेशा के लिए बाहर कर देंगे। ये सुन के दादी के हाथ कांपने लगे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो अग्नि के सामने मजबूर हो गईं। डर ने उन्हें ज़मीन पर रोक दिया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, नहीं अग्नि, ऐसा मत करना। जो कहोगी मैं करूँगी, बस मेरा सच मत खोलना। अग्नि के चेहरे पर जीत की मुस्कान आई। वो जानती थी कि दादी अब उसके कंट्रोल में है। इधर नाहर की माँ सोनी भी इस सब से परेशान थी। उनके दिल में एक अलग ही डर था। वो सोचती थी, अगर ये रूहान घर में आ गया तो उनकी नाती की अहमियत कम हो जाएगी, परिवार का प्यार बटका, उनका बेटा, उनका घर, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन रूही और जूही अब रुक जाने वालों में से नहीं थी। एक रात जब घर में खामोशी थी, दोनों बहनों ने अग्नि का सामना किया। रूही ने सीधा बिना झिझके बोला, अग्नि, अब तेरी चाल खत्म हो चुकी है। हम सब जानते हैं तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारा बेटा रूहान हमें वापस कर दे। जूही ने भी साथ दिया, और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो हम पुलिस बुलाएंगे। तेरी पूरी सच्चाई सबके सामने आएगी। ये जो तू नाटक कर रही है वो सब खुल जाएगा। अग्नि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो नहीं सोचा था कि रूही और जूही इतनी जल्दी सच तक पहुंच जाएंगी।